नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, यानी आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप आ सकते हैं शो में। 7045220000 अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। हम कुछ क्वेश्चंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पिक भी करते हैं। हमारे साथ आज manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। फटाफट से आज का एक रिकैप देख लेते हैं। 3 दिन की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत तो बेहतर हुई। बाजार में एक अच्छा बाउंस बैक हमने देखा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स 850 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी में भी 242 अंकों की बढ़त थी, 18,100 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 394 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी बढ़त देखने को मिली। आईटी मेटल स्टॉक्स में ज्यादा तेजी थी। आईटी इंडेक्स में 2 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। इसके अलावा इंफ्रा, ऑटो, एनर्जी, बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी हुई। वहीं फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी स्टॉक्स में बढ़त रही। एफआईज ने बिकवाली की है 203 करोड़ की। डीआईज ने अच्छी तरह से खरीदारी की है 1723 करोड़ की। अब मानस से कल का एक आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद सवाल लेंगे। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है? कल के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे या क्या स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर? मानस, क्या व्यू है मार्केट्स पर कल के लिए? दीपाली जी, देखिए, मार्केट की ट्रेंड की बात करें तो हालांकि हमने हाई लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन निफ्टी अभी भी अपने 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा समझना है कि कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर 18,200 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तब तो आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी जिसमें 18,600 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन नहीं हुआ और अगर 17,900 के नीचे एक बार फिर से गया तब शायद वीकनेस बढ़ती हुई दिखेगी। इसलिए इस टाइम के लिए तो आई थिंक बेहतर ये रहेगा कि अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर आपने बनाई है तो 17,900 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल तभी रहेगी जब निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके उसके ऊपर निकलेगा। ओके, चलिए, तो इंडेक्स पर राय रही। अब फटाफट से सवाल भी ले लेते हैं। पहले कॉलर गणेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गणेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मानस जी। मैं 10,000 लिया हूँ वोकहार्ट 249 के रेट पे। अभी उसको होल्ड करें कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कैन आई होल्ड और कैन आई मेक सम अदर इन्वेस्टमेंट? ओके, वोकहार्ट 249 की बाइंग है, रखें लॉन्ग टर्म के लिए या निकल जाए? क्योंकि क्वांटिटी काफी बड़ी ली है इन्होंने, 10,000 स्टॉक से मानस वोकहार्ट में। 249 की बाइंग, 231 पर ट्रेडिंग, क्या सजेशन? देखिए, अगर हम केवल वोकहार्ट को देखें तो हालांकि स्टॉक कोशिश कर रहा है एक बॉटम फॉर्मेशन की 215 और 220 की रेंज में। तो अगर चांस लेना है तो आई थिंक 215 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। अगर 240, 42 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको एक स्मार्ट रैली देखने को मिलेगी जिसमें शायद 280 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस क्षेत्र में अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस अभी भी सन फार्मा रहेगी, क्योंकि सन फार्मा कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट काफी बेहतरीन लगता है। अगर इस क्षेत्र में कोई स्टॉक में निवेश करना है तो आई थिंक सन फार्मा बेहतर लगता है। लेकिन अगर वोकहार्ट में पोजीशन इन्होंने बनाई हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बने रहना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखिए 215 रुपए के नीचे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए वोकहार्ट पर। अगले कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं। कुश भार्गव मथुरा से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। कुश नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। बैंक 5,000 at the rate 58 rupees. ओके, तो 58 की बाइंग आईडीबीआई बैंक, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या नियर टर्म के लिए है, अपने कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने कुछ समय पे ही लिया है, कुछ समय के ही लिए लिया है। यानी ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। मानस, क्या करें? अभी तो इनके भाव से 80 पैसे ऊपर है, लेकिन नियर टर्म के लिए क्या सजेशन आईडीबीआई बैंक में? तो देखिए, नियर टर्म की बात करिए तो नियर टर्म का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है। 58 का एक अहम रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने निकाल दिया है। हाई लेवल पे आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक कि 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 54 रुपये 50 पैसा है उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक ये बाय ऑन डिक्लाइन का ही स्टॉक बना रहेगा। एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 65 रुपीज के रहेंगे। लेकिन अगर निवेश का नजरिया थोड़ा सा लंबा रखे, अगर आने वाले 3 से 6 महीने का समय रखे, तो मेरी उम्मीद यह है कि शायद 65 को ब्रेक करके स्टॉक 90 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा।
तो लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव लगता है, आप बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 52 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ट्रेडिंग के लिए 54 का स्टॉप लॉस रखना है, और आपको शॉर्ट टर्म के लिए 65 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, संदीप है हमारे साथ, आप औरंगाबाद से। संदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास एडीएसएल का 100 शेयर्स है जिसका एवरेजिंग 114 रुपए है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो और भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या, ये मुझे जानकारी चाहिए, मतलब सजेशन। ओके, तो एलाइड डिजिटल सर्विसेज 114 की बाइंग है, 93 पर ट्रेड हो रहा है, 20-21 रुपए का नुकसान है, लेकिन सवाल इनका यह है कि क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं इस लेवल्स पर, क्या सजेशन मानस इस स्टॉक पर? देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे जाके इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर आपको ट्रेंड नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि वहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉक अपने जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, और हायर लेवल पे स्टॉक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब निवेश की बात कर रहे हैं, तब मेरा समझना है कि देखिए, जो पूरा रैली था 15 रुपए से लेकर 170 रुपए तक, उसको स्टॉक ऑलरेडी 50% करेक्ट कर चुका है, तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पर नहीं तो थोड़ा सा और नीचे स्टॉक एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, और अगर वहां पर बॉटम बनेगा तो फिर जो नेक्स्ट मूव स्टार्ट होगा उसमें पिछले हाईज भी टेस्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखें, तो आई थिंक बिल्कुल बने रहना चाहिए। 79 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस रखना है मीडियम टर्म के लिए। खरीदारी फिर से और क्वांटिटी कहाँ खरीदनी है, तो वो स्तर है 106 रुपए का। जब 106 रुपए के ऊपर निकले तब आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद शायद आपको 170 तक के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो स्ट्रैटेजी बताई गई है, फिलहाल तो होल्ड कीजिए, लेवल्स बताए हैं हमारा से जहां आपको एंट्री लेनी है। शैलेश जैन रेवाड़ी से हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मेरे पास अदानी पावर के 200 शेयर है 325 के भाव पर, और 150 शेयर है टाटा मोटर्स 349 के भाव पर। ओके, ये तो मैं इसे 349 या 449? सॉरी 449, हाँ जी 449। ओके, तो मैं इसे कब तक रख सकता हूँ, या इसे ऐड करूं या कब तक रखूं? मानस, अदानी पावर 325, टाटा मोटर्स 449, क्या सजेशंस आपके दोनों स्टॉक्स में रखें, या क्या व्यू, दोनों में नुकसान? देखिए, पहले टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में अभी तक कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली बन रहे हैं, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक अहम सपोर्ट है 380 रुपए का, अगर वो लेवल निकल गया तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, तो कॉशियस रहिए। मैं नहीं समझता कि अगर मीडियम टर्म का आउटलुक है तो ये सही स्टॉक है निवेश करने के लिए। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी है कि आप टाटा मोटर्स से निकल के एमएनएम में स्विच हो जाए, क्योंकि एमएनएम के मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट काफी बेहतरीन लगते हैं। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि टाटा मोटर्स निकल के एमएनएम में आप निवेश करिए तो बेहतर रहेगा। अदानी पावर की जहां तक बात है, देखिए अदानी पावर में एक सपोर्ट दिखने लगा है स्टॉक पे 275 के आसपास, तो 275 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर ये 302 के ऊपर निकला तब आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें 360 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है, राजीव से बातचीत करेंगे हमारे साथ।